बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इसको कहते हैं सेलिब्रेशन, या इसको कहते हैं जब इमरान खान को निकाला, उस्मान बुज़दार को निकाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ख़त्म की गई, तो उस वक्त पाकिस्तान पूरा बाहर आ गया था, हर शहर बाहर आ गया था। और जिस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आई तो उस वक्त भी पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेशंस के लिए बाहर आ गया था। हालांकि इमरान खान ने कॉल नहीं दी हुई थी, कॉल दी अगले दिन की। और ये अगले दिन के मनाजिर आप देखिए, पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, हैदराबाद, कौन सा ऐसा शहर है जहां लोग जश्न नहीं मना रहे? इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हर जगह पे, खास तौर पे जहां पे लोटों को शिकस्त हुई है वहां पे लोग जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि क्लीन स्वीप का प्रोग्राम बना लिया है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब की दाल गल रही थी, उनकी हांडी बीच चौराहे फूट गई है और उनकी अपने कामों की वजह से ऐसा हुआ है, करतूतों की वजह से आप कह लें कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ताकतवर हलकों के साथ मिलकर, करप्ट सियासतदानों को साथ मिलाकर, बैरूनी मुदाखलत को शामिल करके एक हुकूमत को गिरा दिया। और उस हुकूमत पे इल्ज़ाम क्या था? कोई भी नहीं, ना करप्शन का, ना कोई दो नंबरी का, ना गद्दारी का, ना मुल्क को बेचने का, ना मुल्क के मफाद के खिलाफ जाने का, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं था। और जब अपना रजीम चेंज करके हुकूमत बनाई तो जो अदादो शुमार दिए उसमें बताया कि पिछली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन काम कर रही थी, शानदार काम किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने। ये हमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बताया। और फिर उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, वहां ANP का और फजल रहमान का और नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पट्टा बैठा दिया पकड़ के। सिंध में MQM का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्क्वीज करके रख दिया है। शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी जो है वो मुंह छुपाती फिर रही है। और पंजाब के अंदर जो PMLN का गढ़ था, जो कहा जाता था कि पूरा पंजाब एक दौर में PMLN का गढ़ था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो मुकाबले की जमात बनी और आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल पंजाब में PMLN रह गई थी। अब सेंट्रल पंजाब में झाड़ू फेर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और हमजा शहबाज जब वजीर आला पंजाब बने तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने प्लान किया सबने मिलकर, और एक शहर के एक चौक के अंदर उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना था। अल्लाह रखा पेप्सी बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा अच्छा इंसान है, अल्लाह रखा पेप्सी पानीपुरी है। वो शादियों में, मुख्तलिफ तकारीब में लोगों को एंटरटेन करते हैं। उनको खास तौर पे बुलवाया गया और उन्होंने पूरा जोर लगाया। इसके बावजूद जो हुआ आपने देख लिया लिबर्टी चौक के अंदर, बेड़ा गर्क हो गया। PMLN ऐसा लगता है कि दफन होगी उस दिन लिबर्टी चौक के अंदर। और खुद PMLN ने अपनी पॉलिसियों के साथ ये किया है, जो इन्होंने एक तो रजीम चेंज ऑपरेशन किया और कहा कि लोगों को रिलीफ देंगे। और जब हुकूमत में आए तो महंगाई 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना, 11% से लेकर 35% तक महंगाई पहुंचा दी इन्होंने। डॉलर की कीमत जितनी इमरान ने 4 साल में बढ़ाई, 4 महीने से पहले शहबाज शरीफ ने उससे ज्यादा बढ़ा दी है। यह किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इमरान खान ने जितनी बढ़ाई 4 साल में, उससे दुगनी से ज्यादा बढ़ा दी 4 महीने से पहले शहबाज शरीफ ने। यह किया पाकिस्तान के साथ। गैस की कीमतें जो है वो 50%। और लोगों के लिए यह मेयार था, हर चीज की बर्बादी। और अपने लिए क्या मेयार था? NRO2, नैब खत्म, FIA खत्म, केसेस खत्म, जान छुड़वाने के लिए तमाम कवानीन तब्दील, ECL से नाम निकाल दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और अब दबाव डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे वजीर आजम समेत सबने चढ़ाई की हुई है। आज कौमी असेंबली में खड़े होकर क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ? अदलिया का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। यही तो मैं कह रहा हूं कि एक आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 2.5 साल से बाहर जाकर बैठा हुआ है। एक औरत अपने वालिद की अयादत के लिए बाहर निकली है सजा याफ्ता, और वो निकलकर पूरे पाकिस्तान में सियासत कर रही है। ये क्या मेयार है अदलिया का? ये दोहरा मेयार है अदलिया का। बाकी कहते क्यों अंदर है? बकरी चोर क्यों अंदर है? आटा चोरी करने वाला क्यों अंदर है? छोटा मोटा चोर क्यों अंदर है? और जिनको सजाएं हो गई, जो मुजरिम डिक्लेयर दे दी गए, वो एक पाकिस्तान से बाहर है, एक पूरे पाकिस्तान के अंदर चक्कर लगा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये दोहरा मेयारी तो है।
कि आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, आप जमानत पे बाहर निकलते हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। उसके बाद आप किसी अदालत में पेश ही नहीं होना चाहते, आप कहते हैं मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। ना आपका बेटा पेश होता है, वो कहता है मैं वज़ीर आला हूं, मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इस दोहरे मेयार को बतौर वज़ीर आज़म आप खत्म कर दें, वरना ये खत्म तो हो जाएगा, क्योंकि मामला पाकिस्तान की अवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया उनको कई मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ऑफर हुई, शुक्र करें इन्होंने कभी कबूल नहीं कर लिए, वरना इस मरतबा ऑफर कबूल करके जो इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया पाकिस्तानियों का, अल्लाह माफ करिए, पहले ही हो जाना था। वरना फिर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कि फॉरेन फंडिंग केस का, एक्चुअली तो वो ममनुआ फंडिंग केस है और वो सारी पोलिटिकल पार्टीज की है, उसका फैसला क्यों नहीं आ रहा। तेल की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं है, यानी एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिसके इख्तियार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं है। लेकिन इससे पहले वाला जो वज़ीर आज़म था उसके बारे में इन्हीं शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि तेल की कीमतें बढ़ाता है 5 रुपए, ये कितना बड़ा जालिम आदमी है, 3 रुपए कीमत बढ़ा दी, लोग मर जाएंगे। खुद 100 रुपए बढ़ा दिए, लोग नहीं मर रहे, और इमरान खान ने 3 रुपए बढ़ाई थी तो लोग मर रहे थे। अदल इंसाफ नहीं होगा तो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। वही इंसाफ जो शरीफ खानदान को मिलता है अदालतों से, वो इंसाफ पाकिस्तान के हर आदमी को मिलना चाहिए। फिर अजीबोगरीब धमकियां भी लगाई हैं, कहते मेरे सीने में ऐसे राज दफन है जो नहीं उगलूंगा। ये वही काम शुरू कर दिया जो नवाज शरीफ ने किया था, यानी नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो जो खिचड़ी पकाते थे ना, बाद में उन्होंने धमकियां लगाई, मैं सारा कुछ बता दूंगा, मैं ये भी बताऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा। एंड में ये दोनों भाई धमकियां लगाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मेरे सीने में ऐसे राज दफन है जो नहीं उगलूंगा, अगर राज खोल दूं तो ऐवान हैरत में आ जाएगा। ये जी शहबाज शरीफ साहब की धमकी है। मरियम नवाज भी ऐसी धमकी, शहबाज शरीफ भी ऐसी धमकी, नवाज शरीफ भी ऐसी धमकी, और इमरान खान साहब ने तो वीडियो रिकॉर्ड करवा के रखी हुई है। तो पाकिस्तान के वो इदारे या वो मुख्तदर हल्के अपना एहतसाब कर लें कि हर आदमी जिसके साथ मिलकर वो कोई ना कोई गेम डालते हैं, वो बाद में इस तरह के बयान दे रहा होता है, वो बाद में इस तरह की धमकियां लगा रहा होता है। एक ने वीडियो रिकॉर्ड करवा के रखी हुई है, एक लंदन में बैठ के ये कह रहा है, एक खातून पूरे पाकिस्तान में फिर के ये कहती है, एक ईवान में खड़े होकर ये कह रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? अब ये धमकियां सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट को लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जो आपने मिलकर हमारे साथ गेम डाली है ना, आने वाले दिनों में इनका बयानिया क्या होगा, जरा मैं 2 जुमले आपको बताऊं, ये आप याद रखिएगा। ये जरूर कहेंगे कि हम हुकूमत में आए नहीं थे, हमें लाया गया था। एक्चुअली हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए थे, हमें पता था हमारी सियासत तबाह हो जाएगी। ये जेल जा रहे थे, इनको पता था इनकी सियासत खत्म होने जा रही है। ये शब खून मार के अंदर और बाहर के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मिलकर हुकूमत में आए। इन्होंने अपना NRO 2 लिया और पब्लिक का बेड़ा गर्क किया। ना ये पब्लिक के लिए आए, ना ये पब्लिक का सोच रहे थे, ना पब्लिक के फायदे से इनका कोई ताल्लुक था। ये बात तो आप कर लें क्लियर। इमरान खान साहब ने कॉल दी और उस कॉल के ऊपर जिस तरह का रिस्पॉन्ड कर रही है पब्लिक, क्या कोई सोच सकता है कि PMLN या नवाज शरीफ चले, आज ही नवाज शरीफ कॉल दे दें पूरे पाकिस्तान में कि लोग बाहर निकल आए, मियाँ नवाज शरीफ रात को इतने बजे खिताब करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम दे दें नवाज शरीफ, 2 हफ्ते का टाइम दे दें नवाज शरीफ, 1 महीने का टाइम दे दें नवाज शरीफ, अरबों रुपए खर्च कर दें नवाज शरीफ। ये नहीं हो सकता जो आप देख रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों ने बिलाखिर बड़े लंबे अरसे तक धोखा खाने के बाद पहचान लिया है इस बात को कि कौन कौन धोखेबाज है। पाकिस्तानियों ने उन खानदानों को पहचान लिया और उनकी खानदानी सियासत को भी पहचान लिया जो हमेशा पाकिस्तानियों को वर्गलाकर, पाकिस्तानियों को जज्बाती करके वो हमेशा हुकूमतों में आते थे और हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तानियों को भूल जाते थे। यानी PMLN ने तो जितना बयानिया घड़ा था या खड़ा किया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो तो ये था कि हमारे खानदान के साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इमरान खान ने तो ये नहीं कहा, उसने तो बयानिया बनाया कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ, खुद बेचारा नहीं बना। उसने कहा मुल्क के साथ, पाकिस्तानियों के साथ ये हुआ है। लिहाजा बयानिए का जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नर राज की धमकियां लग रही हैं। क्या गवर्नर राज लग सकता है? राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन पहले मून सलाई का उस पर जवाब देख लें कि राणा साहब 24 घंटे भी नहीं हुए परवेज इलाही को हलफ लिए हुए और आपकी हवाइयां पहले ही उड़ गई हैं।
गवर्नर रूल के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आईन को पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्लेआम आपने किया था उसका हिसाब आपको देना है। वैसे परवेज इलाही साहब इस मामले में बड़े क्लियर है मॉडल टाउन वाले में, और कोई पता नहीं इनको हिसाब देना ही पड़ जाए इसी टाइम के दौरान जिस टाइम में परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं। राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल खराब हुई है। सोशल मीडिया पर कल से जो गुफ्तगू हो रही है इस पर अफसोस है। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नर राज जो है पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाब होगा, और उन्होंने कहा समरी वजारत दाखिला ने शाये करनी है और इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। गवर्नर राज के हवाले से राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं गवर्नर राज होता क्या है? आप एक सूबाई हुकूमत के इख्तियारात खत्म कर देते हैं, वजीर आला उसकी कैबिनेट ये वो इख्तियारात नहीं होते, वो सब कुछ फ्रीज हो जाता है और गवर्नर के पास वफाक की जानिब से एक इख्तियार आ जाता है कि वो सूबे को कंट्रोल करे, सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन को, सूबे की पुलिस को, सूबे की इंतजामिया को, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल गवर्नर करना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं गवर्नर राज का नफाज। सलमान तासीर आखिरी गवर्नर राज के मालिक थे, यानी आखिरी आदमी जिसके दौर में गवर्नर राज लगा था वो सलमान तासीर गवर्नर पंजाब थे, और ये 2009 में लगा था जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी। थोड़ा अरसा के लिए लगा था, नवाज शरीफ जब एहतजाज करना चाहते तो गवर्नर राज पंजाब में लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद आइन के अंदर तब्दीलियां हुई थी, उसके बाद कानून बदला गया था। और इसके ऊपर अब जवाब आप ले लें कि फवाद चौधरी ने क्या कहा है। फवाद चौधरी ने वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे दी उसके फौरन बाद। उन्होंने कहा हमने रद्द-ए-अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी, कोर कमेटी आज फैसला करेगी कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लानी है। राणा सनाउल्लाह बोंगी ना मारें बल्कि गवर्नर राज की शेक को पढ़ लें, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए, फरूख हबीब ने कहा कि पंजाब में अवामी राज लग चुका है, अब गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं है। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बाहर निकलें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाती है। ये अवामी रद्द-ए-अमल 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वजीर कानून ने उसके बाद तस्दीक की और उन्होंने कहा कि गवर्नर राज पंजाब के अंदर हम नहीं लगा रहे। अगर पंजाब में वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगाई तो आप खुद वहां गवर्नर राज का जवाब फराहम करेंगे, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था। लेकिन इस पर वजीर कानून ने कहा कि अदलिया के जो इख्तियार आइन ने दिए हैं वही रहेंगे। आज इजलास में अदलिया की पार्लियामेंट में मुदाखलत पर बात होगी। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ जानती है। रियासती इदारों पर कौन हमलावर हो रहा है, पिछले 2 दिन में एक इदारे ने दूसरे इदारे पर हमला किया, ये आपके सामने, और गवर्नर राज का उन्होंने इम्कान रद्द कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है? गवर्नर राज या सूबे में इमरजेंसी नाफज करने से मुतालिक आइन के आर्टिकल 232 से 235 तक वजाहत की गई है। बुनियादी तौर पर गवर्नर राज का मकसद सूबे के निज़ाम को वफाक के सपुर्द करना होता है। तहम 18वीं तरमीम के बाद, ये नवाज शरीफ ने और जरदारी ने मिलकर बनाई थी, जिसमें नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का इख्तियार भी दिया गया था। गवर्नर राज को मुतल्लिका सूबे की असम्बली से मशरूत कर दिया गया है। आइन की शिक 232 के मुताबिक अगर मुल्क की सलामती, जंग या किसी अंदरूनी और बैरूनी खदशे के पेश नज़र खतरे में मुल्क हो और इसका सामना सूबाई हुकूमत ना कर सकती हो तो सदर मुमलिकत एमरजेंसी नाफज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं। सदर कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी। लगवा लें आप गवर्नर राज। सदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तहम इसकी शर्त यह है कि मुतल्लिका असम्बली इसकी सादा अक्सरियत से करारदाद के जरिए मंजूरी दे। यह कैसे होगा? असम्बली तो इसकी मंजूरी देगी नहीं सादा अक्सरियत से। अब यह 18वीं तरमीम में इन्होंने यह कर दिया है कि सूबाई असम्बली पंजाब की 186 मेंबर कम से कम कहें, हमजा के पास तो 178 रह गए हैं, 186 मेंबर्स कम से कम कहें कि गवर्नर राज लगाइए, तो फिर उस मंजूरी के बाद गवर्नर राज लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना भी ज़रूरी है। हंगामी हालत के नफाज के लिए सूबाई असम्बली की करारदाद सदर को भेजी जाएगी। अगर सदर खुद हंगामी हालत नाफिज करता है तो पार्लिमान के दोनों ऐवानों के सामने तौसीक के लिए पेश करने का पाबंद होगा। नंबर 2 क्या है? वफाक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाने में नाकामी या माशी इमरजेंसी को जवाब बनाकर गवर्नर राज लगाने का इख्तियार है। तहम इसके लिए मुतल्लिका सूबे की पार्लियामेंट से मंजूरी या कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी मशरूत है। ये तो नहीं हो सकता, फिर इतना आसान नहीं होगा गवर्नर राज लगाना।
जैसे 2009 में जरदारी साहब ने लगा दिया था पंजाब के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ, अब ऐसा नहीं लगता। आईनी माहिरीन का ये कहना है, ख़ास तौर पे मैं साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब की बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक सूबे का वज़ीर आला ना कहे कि सूबे के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ हुकूमत नहीं की जा सकती, सूबे का वज़ीर आला अगर वज़ीर आज़म से गवर्नर राज लगाने का ना कहे, वफाक सूबे में गवर्नर राज नाफिज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की अपनी असेंबली से भी इसकी मंजूरी लेना ज़रूरी है। ये वही बात है जो आइन के अंदर लिखी हुई है। तो अब इतना आसान नहीं रहेगा। बहुत सारे जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि गवर्नर राज लगाने के लिए वफाक के बाद इख्तियार कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन इसकी शराइत है जो मुश्किल है। तो इस तरह से इतना आसान नहीं होगा और सदर आरिफ अलवी के होते हुए गवर्नर राज लगाना मुमकिन नहीं होगा। ये अब तक की इतलात हैं। देख ले पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नून लीग के लिए कौन निकला था और आज पाकिस्तान की हुकूमत बनी है तहरीक इंसाफ की, तो कौन निकला है। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।